पिताजी आपके समोसा चाय। पिताजी, 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 देख कर आते हैं। पिताजी, पिताजी तो यहाँ है ही नहीं। अभी तो बैठे थे, कहाँ चले गए? संगीता, संगीता। अरे अब क्या फरमाइश बोल दी उस बुड्ढे ने। अरे वो पिताजी है ही नहीं। हाँ तो ऊपर होंगे। ऊपर भी नहीं थे, बाथरूम में होंगे। बाथरूम में भी देखा नहीं है। हाँ तो घूमने चले गए होंगे कहीं। अरे नहीं, इतनी जल्दी? अभी तो रूम में बैठे थे। सच में नहीं है क्या? सच में नहीं है। कहाँ गए? अरे देखो जरा, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? अरे दिक्कत क्या होगी? अरे सही सलामत सलामत तो तो छोड़ थे। दिया था। पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रूम में से गायब हो जाए। हाँ। अपने रूम में ही रहते ज्यादातर। ये बात ठीक कह रही वो हो। कहीं जाते भी हैं तो बोल कर जाते हैं, लेकिन आज अचानक से। दीदी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। दीदी मैं चलो ढूंढने चलते हैं ना। कहीं तो गए कहाँ? अरे भाई, चाय और समोसे ठंडे हो रहे हैं, पिताजी को बुलाओ ना। लेके आओ। बुलाने गए थे लेकिन पिताजी रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? नहीं। क्या? हाँ अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अंदर होंगे ना। देखा नहीं तुमने? दीदी आप देखा लेकिन नहीं है रूम में। ऊपर छत पर तो नहीं गए? वहाँ भी देख लिया, बाथरूम में भी देख लिया। भैया देखने चलते एक बार पिताजी। तो है नहीं, पिताजी कहीं भी नहीं मिले। नहीं, मुझे तो नहीं मिले। आखिरकार कहाँ जा सकते हैं यार अजय? मैं जाता हूँ एक बार, मैं देख कर के आता हूँ। हम भी देखते हैं ना अंदर। चलो आओ। ही होंगे। पिताजी, पिताजी, पिताजी ये मैं देख कर। इधर। पिताजी, 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 पिताजी। पिताजी तो अंदर भी नहीं है। नहीं है पिताजी कहीं भी। वैसे पिताजी आज तक कभी बिना बताए ऐसे जाते नहीं। हाँ। आज अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं गए लेकिन। कुछ बता के, मुझे बता के गए कहीं? अरे अच्छा हुआ चले गए तो। वैसे ही जीना हराम कर रखा था हमारा। देखो पिताजी चाहे कैसे भी सही, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। पहले उनकी ये कहाँ गए ये तो पता चले। अरे कहीं भी गए होंगे भैया, ठीक है ना? क्यों कैसे ढूंढ रहे कैसे हो? कहीं गए होंगे? अरे हैं तो हमारे पिताजी ना वो। अरे गए हैं तो अब वापिस भी तो आ जाएंगे ना। हो कहीं सकता है बिना पता चले गए हो आज। संगीता मुझे टेंशन हो रही है। अरे हमें भी तो टेंशन होती है। जाने तो गए तो जहन्नुम में तो चले नहीं गए। सही तो कह रही है यार, जीना हराम कर दिया था उन्होंने हमारा। भैया आप कैसे बेटे हो? बेटे क्या, सबको पता है, सभी लोग परेशान थे ना घर में। उनसे सब लोग परेशान थे। प्रिया भी परेशान थी, ये भी परेशान थी, तू भी परेशान था और मैं भी परेशान था। एक एक महीना हमें एक एक साल के बराबर गुजर रहा था। और हाँ, मैं भी परेशान हूं। इसलिए आज पिताजी यहां भी गए हों, अच्छा हुआ वो चले गए इस घर से। संगीता, संगीता। अरे अजय कहाँ से आ रहे हो? पिताजी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे फाइल तैयार होनी है और आप कहाँ घूम रहे हो? संगीता मैं घर की तरफ गया था। अरे उन खंडरों में क्या करने जा रहे हो अब? और क्या करने जाते हो? डेली डेली रोज 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 कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। अरे 1 साल हो गया उन घर को बेच दिया, दोनों भाइयों ने मिलके जुए में हार गए। अरे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आपने अब मेहनत करके मतलब जॉब नहीं करी ना, तो सच बता रही हूँ कहीं फुटपाथ पर रह लेना। यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो संगीत? हाँ सही कह रही हूँ, मेरे बाप के टुकड़ों पे जो पल रहे हो। खैर छोड़ो, वो पिताजी ने आपको 5,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ है? दो। 5,000 रुपए? अरे वो क्या बताओ कहाँ है? समझ गई, जुए में हार गए ना। अरे तुमने अपने भाई का घर बिगाड़ दिया, अपने बाप को घर से निकाल दिया, अपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे घर को भी बर्बाद करोगे क्या? निकल जाओ यहाँ से। संगीता ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ ना, मेरा भी तो कुछ हक बनता है। हक? हाँ हक तो बनता है, एक और हक बनता है। संगीता तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे शकल क्या देख रहे हो? एक और बार उठाऊं क्या? निकल जाओ यहाँ से। संगीता मेरे भैया भाभी और पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे कि मेरी पत्नी मुझे डुबा कर रख देगी। वाकई में अगर तुझे अपने भैया भाभी
और अपने बाप से प्यार है ना, निकल जा मेरे घर से और दोबारा इस मुंह को उठा के यहाँ मत आ जाइयो। मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाला, निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। प्रिया, प्रिया, ये लो पानी पी लो। कुछ काम मिला? नहीं प्रिया, कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला? घर में खाने तक के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे? क्या करूं प्रिया? प्रिया, उस घर से पिताजी क्या गए, सारी खुशियां ही चली गई। ऐसा लगता है कि अचानक से हमारी जिंदगी में ये मोड़ कहां से आ गया। जब पिताजी थे ना प्रिया, तुम्हें याद है, तुम एक साथ 25-25 लोगों का खाना बनाया करती थी। अरे हमारे घर में महफिलें लगा करती थी, महफिलें। सिर्फ हम ही नहीं, पिताजी के जो दोस्त थे वो भी आ करके हमारे घर पर खाना खाया करते थे। किसी चीज की कमी नहीं थी जब तक पिताजी थे। और अचानक मुझे नौकरी से निकाल दिया और छोटे वाला अपनी बीवी के साथ रह रहा होगा। और एक हमारी हालत है प्रिया कि पिछले 4 दिनों से हमारे घर में कोई अन्न का दाना तक नहीं बना। संभालो अपने आप को। और हाँ प्रिया, मैं तो चलो भूखा रह ही रहा हूं। मेरी तो जो किस्मत में लगा था वो हो ही रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कर्म किए उसकी सजा भी तो मुझे भुगतनी थी ना, तो वो मैं भुगत रहा हूं। लेकिन प्रिया, तुम मेरे साथ इस तरीके से इस हालातों में जी रही हो जो कि तुमने आज तक ऐसे हालात कभी नहीं देखे। मैं तो चाहता हूं प्रिया कि तुम चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। चली तुम जाओ अपने घर। घर? विजय, घर? कैसी बातें कर रहे हो विजय? मैं चाहता हूं कि तुम चली जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पिता के घर से डोली उड़ती है, लेकिन पति के घर से अर्थी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी। प्रिया, अब ये रोना बंद करो। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन सुनो, मैं आता हूँ भी, कुछ इंतजाम करके लाता हूँ, ठीक है? कुछ बनाएंगे, ठीक है? मैं कैसे भी करके इंतजाम कर लाऊंगा, ठीक है? तुम जब तक घर पे रहो, मैं आता हूँ भी। ठीक है। भाई साहब, भाई साहब, कुछ पैसे की मदद कर दो भाई साहब। मैंने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है भाई साहब। मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे घर पे भूखी बैठी हुई है। अगर आप कुछ मदद कर देंगे भाई साहब तो हम कुछ खा लेंगे। भाई साहब, कुछ मदद कर दीजिए भाई साहब, दे दीजिए भाई साहब। भाई साहब, ये 10 रुपए मेरे तो किसी काम के नहीं, शायद आपके किसी काम आ जाए। भाई साहब, विजय भैया,
भैया भाई साहब आप छोड़िए, मैं भाई नहीं हूँ आपका। मैं भाई नहीं हूँ भाई साहब। मैं किसी का भाई नहीं और ना ही किसी का बेटा। भैया भाई साहब एक गरीब आदमी भाई साहब। ये कैसी बातें कर रहे हैं बड़े भैया आप? छोड़िए भाई साहब, मैं किसी का भाई किसी का बेटा नहीं हूँ। छोड़िए भैया अजय उठ। ये क्या हो गया भैया? ये सब मेरी वजह से हुआ है भैया। मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मेरी वजह से हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और आज मेरी वजह से ही मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? जी भैया। तेरी पत्नी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? देखा अजय, वक्त ने हमारे मुंह पर कैसा तमाचा मारा है। आपके मुंह पर तो भैया तमाचा वक्त ने मारा है, लेकिन मेरे मुंह पर तो मेरी पत्नी ने तमाचा मारा है। देखा छोटे, देखा, पिताजी कहा करते थे कि ना कदरे इंसान के पास जब भी समय आता है बुरा वक्त बन करके आता है। और आज वो बुरा वक्त हमारे साथ चल रहा है। पता नहीं पिताजी कहाँ होंगे। मैं बताता हूँ तुम्हारे पिताजी कहाँ होंगे बच्चों। चाचा आप? चाचा जी आप? बहुत देर से मैं तुम लोगों को बहुत दूर से देख रहा था। चाचा। अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आज पूरे 1.5-2 साल हो गए। तुम लोग मिले तो इस हालत में मिले। सही भी तो है, जिस देवता इंसान को तुमने घर से बाहर निकाला, अरे निकाला क्या, वो तो खुद तुम्हारी हरकतों की वजह से शर्मिंदा होके उस घर को छोड़ के चला गया। देखा अपने पिताजी को बाहर निकालने का नतीजा देखा। तुम दोनों फुटपाथ पर आ गए। और तुम जिस पत्नी के चक्कर में तू अपने पिताजी अपने भाई को सबको धोखा देकर जुआ खेल के सब कुछ हार गया, उसी पत्नी ने तेरे मुंह पर तमाचा मारा है, तमाचा। क्योंकि वक्त का जब तमाचा पड़ता है ना तो वो ये नहीं दिखता कि इंसान छोटा है या बड़ा, अमीर है या गरीब, तमाचा पड़ता है। आज एहसास हुआ इस चीज का? हाँ भैया। तुम्हारी हालत देख के तो ये लग रहा है कि 2-4 दिन से तुमने खाना ही नहीं खाया। अरे खाना तो हम खाते थे, तुम्हारे घर पे आते थे जब तक पिताजी थे तुम्हारे घर के मोहल्ले में हर चीज हरियाली रहा करती थी। अरे देवता इंसान को तुम लोगों ने कितना दिल दुखाया है। अरे उस इंसान ने तुम्हारा बंटवारा किया, तुमने तुम्हारी दोनों की पत्नियों की वजह से, और तुमने क्या कर दिया, उन्हीं का बंटवारा कर दिया। जी तो चाहते हैं कि तुम लोगों की कोई किसी भी तरह की मदद ना की जाए, मगर क्या करूं, नमक खाया तुम लोगों के घर का और तुम्हारे पिताजी का। हाँ मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे? चलो। कहाँ लेके आ रहे चाचा जी आप? इस हवेली इस घर में लेकर आया हूं। शायद तुम दोनों को देखकर तुम्हारे पिताजी भड़क जाएं। एक एक करके आओ। पिताजी? हाँ आओ मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। दीनानाथ जी, अरे दीनानाथ जी। अरे आइए शर्मा जी, आइए आइए। दीनानाथ जी कैसे? बाबूजी। शर्मा जी जी। ये किसको लेकर आए आप? दूर हटो मुझसे। दीनानाथ जी ये क्या कर रहे हैं? अरे ये आपका खून है, ये आपका बड़ा बेटा विजय है। मेरा खून? शर्मा जी मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ने और मैंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए थे वो इतने गंदे नहीं थे शर्मा जी, कैसी बात है? इतने घिनौने नहीं थे। क्या किया इन लोगों ने मेरे साथ?
मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं कैसे बताऊं शर्मा जी, मैं कैसे बताऊं? 2 माँ बाप अपनी 10 औलादों को पाल पोस कर जवान कर देते हैं, अपना सब कुछ उन पर निछावर कर देते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको सहारे की जरूरत होती है, तो ये औलाद क्या करती है? देखा ना आपने, ये समझते हैं कि शायद मैं इनके टुकड़ों पर पल रहा था, लेकिन इनको नहीं मालूम कि वो टुकड़े भी शायद मेरे ही फेंके हुए थे। इंसान पेड़ लगाता है साया के लिए, छाया पाने के लिए, लेकिन इन जैसी औलाद उस पेड़ को जड़ से ही काट देते। धिक्कार है मुझे ऐसी औलाद पर, धिक्कार है। दीनानाथ जी, मैं जानता हूं कि आपके दिल के ठेस पहुंची आपके दिल को। आपके साथ एक अकेले बाप नहीं है इस दुनिया में जो आपने ये दर्द सहा है। मैं जानता हूं ये औलादें, ये अपने औलादें जो अपने माँ बाप को नहीं समझती। अरे ये वो औलादें होती है, इन्हें लगता है कि माँ बाप उनके लिए बोझ होते हैं, बोझ। ये देखा चंद सालों में अपनी जिंदगी का बोझ उठाते उठाते क्या बन गए हो तुम विजय बाबू, क्या बन गए हो। अरे जिस बाप के कंधों पे चढ़ के तुमने दुनिया को देखा, आज खाली हाथ लेकर गरीबी की हालत में इस दुनिया को देख रहे हो विजय बाबू। ये तुम्हारे बाप की गलती नहीं है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो हर उस औलाद की गलती है जिसे तुम जैसी औलाद को जन्म दिया है। दीनानाथ जी, मैं जानता हूं कि मैं आपकी फैमिली के आगे नहीं बोल सकता, लेकिन दीनानाथ जी मैंने देखा है इन लोगों की हालत आज इतनी खस्ता है। दीनानाथ जी, सुना है कि माँ बाप जो है औलाद को माफ कर देते हैं। माफ कर देते? ये माफी जैसा शब्द बहुत छोटा है शर्मा जी, बहुत छोटा है। आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। ये अपनी पत्नियों के साथ, अपने भाई के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। मुझे चाय में जहर दिया गया है। दीनानाथ जी, मैं जानता हूं, मैं यहां इसको इसलिए नहीं लाया, मेरा दिल पसीज गया इन लोगों की हालत देखकर। कल को ये रोड पर भीख मांगेंगे, भीख, इसमें इनकी इज्जत जाएगी नहीं। दीनानाथ इस शहर के मशहूर आदमी, इस शहर के मशहूर किताबकार, शायर, जिनकी वजह से दुनिया के अंदर किताबें छपकर इतनी बड़ी हवेली तैयार की। दीनानाथ जी, आप तो उस मकाम पर पहुंच गए हैं दीनानाथ जी, मगर आपकी अपनी औलाद झूठों में आ गई। दीनानाथ जी, करने का फल तो सामने आता है शर्मा जी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। कांटों की बाड़ लगाओगे तो गुलाब के फूल कहाँ से उगेंगे? ये कांटों की बाड़ भी तो आपने ही लगाई है, और इस पर फूल देने वाले भी तो आप ही हो। क्या एक बार अपनी औलाद को माफ नहीं कर सकते? किस मुंह से माफ कर दूं मैं? किस मुंह से? दीनानाथ जी, क्या कुछ नहीं किया बचपन से लेकर इनको जवान करने तक। अरे जानता हूं मैं दीनानाथ जी, जानता हूं, लेकिन आज आप इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं दीनानाथ जी। ये दौलत, ये शौहरत, ये इज्जत, ये मान मर्यादा, ये किसी की नहीं होती दीनानाथ जी। आज उस मकाम पर हैं आप। अच्छा है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा टैलेंट दिया, बहुत अच्छी किताबें छपी आपकी, बहुत अच्छे शायर हुए आप, लेकिन आपकी अपनी औलाद सड़क पे भीख मांगे तो आपको अच्छा लगेगा दीनानाथ जी? तो इन्होंने भी तो वही किया था।
कि इनका बाप भी दर दर की ठोकरें खाए और भीख मांगे? अगर मैं इनके साथ ऐसा ही कर रहा हूं तो उसमें बुरा क्या है? करनी का फल तो भोगना पड़ता है, साथ दे उस साथ ले। ठीक है दीनानाथ जी, समझ गया मैं। आप चाहते हो कि आपकी औलाद आपके साथ, या आप इनकी मदद नहीं करना चाहते तो है इनका चाचा भी जिंदा। अरे नमक मैंने आपके घर का भी खाया है, इसके घर का भी खाया है। कर लेगा ये कोई कुछ भी छोटा मोटा काम? अरे आप बने हो ना, तो मैंने ही आपकी किताबों को छपवाया है। मैंने ही जा जाके बैंगलोर में पाठक जी से कह के आपकी किताबों को छाप कर इतना बड़ा किया। शर्मा जी, आपने जो किया है उसका उपकार मैं आपका ताउम्र पूरी जिंदगी याद रखूंगा। तो दीनानाथ जी, उस उपकार का बदला चाहता हूं मैं, उस उपकार का एहसान चाहता हूं मैं। मेरे ऊपर जो आप एहसान करेंगे, जो मैंने आपके लिए किया, क्या इतना नहीं कर सकते कि अपनी औलाद को माफ? अरे जरा देखिए तो सही इसकी तरफ। किस मुंह से माफ कर दूं शर्मा जी, किस मुंह से? इस औलाद ने बुढ़ापे के वक्त में इस बाप को वो जख्म दिए हैं कि मैं भूलने से बात भी नहीं बुला सकता, नहीं बुला सकता। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? दीनानाथ जी, ये बचपन में बीमार पड़ा था, इन हाथों में उठाकर इस औलाद को दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, डॉक्टरों के चक्कर लगाता फिर रहा था कि कोई मेरे बच्चे को बचा ले, कोई मेरे बच्चे को बचा ले। कि यही होती है औलाद, कि अपने बाप को जहर देने की साजिश रचती है औलाद। दीनानाथ जी, उस वक्त ये छोटा था तो आप अपने हाथों पर उठाकर दर दर जा जाकर इसकी जान की भीख मांगे। हाँ, क्योंकि ये छोटा था और मैं ताकतवर था तो इसको अपने हाथों में उठा सकता था, लेकिन आज मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, इसके कांधे पर अगर अपना सर रखता हूं तो ये बोझ समझता है। बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बोझ समझती है ऐसी औलाद। इतना बड़ा जिगर नहीं है मेरा शर्मा जी, इतना बड़ा जिगर नहीं है। ठीक है दीनानाथ जी, आप अपने गुरूर में मस्त रहिए। जिस औलाद को आपकी सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, वो औलाद आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, और शायद आपको वो औलाद अब दिखाई नहीं दे रही। अरे अच्छा हुआ इनके औलाद नहीं हुई, कल को अगर इनके औलाद होती तो इनके साथ भी वही होता जो आपके साथ इन्होंने किया है। अच्छा है औलाद नहीं हुई। ये भी तो करनी का फल है शर्मा जी। समय का चक्र घूमता है। अगर इन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है तो ईश्वर ने इनके साथ किया है। ठीक है दीनानाथ जी, आदमी का जब वक्त बदलता है ना तो उसके जज्बात तक बदल जाते हैं। धन्यवाद। चल बेटा, तू फिक्र क्यों कर रहा है? अरे तेरे चाचा ने तेरा नमक खाया तो तेरा चाचा भी दुनिया में तेरे लिए काम करेगा। चल मेरे साथ काम करियो। शर्मा जी, मैं औलाद को तो निराश कर सकता हूं, लेकिन आपने तो मेरे ऊपर उपकार किया है, आपको निराश नहीं कर सकता। तो उस उपकार की कीमत मांग रहा हूं मैं आपसे। कीमत नहीं शर्मा जी, आप तो हक से हक मांग सकते हैं मुझसे अपना। विजय, आज तुम्हारे पिताजी को उतनी जरूरत है तुम्हारी जितनी कि उन्हें। मैं कौन होता हूं? दीनानाथ जी, जरा इसकी आंखों में देखो, और एक बाहर खड़ा हुआ है बेबस।